छोड़ दो बहन ये लंबी लंबी दुआएं मांगना, मुझे भी जान नमाज चाहिए, नमाज पढ़नी है। वैसे भी कबूल हो गई है तुम्हारी दुआ। नीचे अम्मा के पास बैठा है वो, जाओ जाके चाय बनाओ उसके लिए। या अल्लाह। ये मोहब्बत अब नहीं होगी, ये दिल रोकर पुकारे, दर्द ही बस दर्द लिखे हैं नसीबों में हमारे। ये नहीं मिलते कभी दोनों। अम्मी कैसी है? ठीक तो है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल मम्मी ठीक है। शुक्र है खुदा का। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रही हो तुम? मैं वो पूछने आई थी कि आप चाय के साथ और क्या खाएंगे? तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे चाय के लिए बहुत कुछ पड़ा हुआ है किचन में। गाजर का हलवा है तो? अरे नहीं, साहिब ने बनवाया था, अगर रात के खाने के बाद उसे नहीं मिला तो गोली मार दीजिएगा उसको। आप वो गाजर का हलवा खाएंगे? अब नहीं थैंक यू। प्लीज खा लीजिए ना, बहुत अच्छा बना है। तुम जाओ जाकर चाय लेकर आ जाओ। चाय लेकर आओ। तुझमें कोई अट्रैक्शन होगी तभी तो वो तुम्हें देखेगा ना, पर अट्रैक्शन कैसे? अस्सलाम वालेकुम। अरे कैसे हो मेहर? बिल्कुल ठीक, कैसे हो? मैं ठीक ठाक। बैठो बैठो। और सब खैरियत? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं जरा चाय को देख लूं कितनी देर है। ओके जी। हाँ तो तुम कोई बात करना चाह रहे थे मेरे से? अरे आपकी बातों ने तो मुझे अंदर से हिला दिया। मतलब तुम सुंबल से शादी करने के लिए तैयार हो? अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर अंदर से हिलने का फायदा क्या हुआ? मेरा मतलब है कि मैं इस पूरी सिचुएशन को रिवर्स करना चाहता हूँ। अब चाय। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे कि दिल नहीं टूटना चाहिए किसी का? गाजर का हलवा। नो थैंक यू, मैं मीठा नहीं खाता हूँ। क्या? पर मैंने आपके लिए बहुत प्यार से बनाया। उसका बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे मीठा खाना पसंद नहीं है, मैं खाता ही नहीं हूँ। तो क्या दिल तोड़ देंगे आप मेरा? अच्छा चले एक ही चम्मच खा लें, मेरा दिल टूटने से बचाने के लिए। अगर आप मेरे हाथ से खाएंगे ना तो मुझे और अच्छा लगेगा। दिल नहीं टूटना चाहिए किसी का। सुंबुल क्या कर रही हो ये तुम? अरे ये अम्मा ने जाहिद के लिए निकाला था। तो तुम्हें क्या तकलीफ है? मगर इसमें तो सुबह बिल्ली मुंह मार के गई थी, मैंने खुद देखा है। नहीं, ये झूठ बोल के बकवास करिए, पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ तो कोई नहीं, बिल्ली है ना, बिल्ली भी तो जानदार होती है। मैं नमक लाती हूँ आपके लिए। मैं चलता हूँ, मैं आपसे फोन पे बात करूंगा। तुम अपनी बकवास बंद नहीं कर सकती थी, फिर से भगा दिया उमैर को। मगर मैंने कोई झूठ थोड़ी बोला है, मैं वाकई बिल्ली ने मुंह मारा था। तो फेंक देती ना वो हलवा उठाकर। भाई फेंक तो मैं देती, लेकिन अब वो खाना जाहिद ने था, मुझे थोड़ी फर्क पड़ता है। मुझसे अब इस घर में कोई बात नहीं करेगा, बस मैंने कह दिया। अरे चाचू मैंने कुछ गलत थोड़ी किया, मैंने तो सच ही बताया है। अरे चाचू ये क्या कर रहे हैं आप? भाई बिल्ली का झूठा कोई खा ले तो क्या फर्क पड़ता है मजे का। ये लड़का कहाँ गया? वो तो चला गया अम्मी। मैंने उमैर से डिटेल में बात कर ली है, वो खुद ये शादी नहीं करना चाहता।
खुद इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है। तुम जानते तो हो कितना सेंसिटिव है। देखो, इसीलिए तो मुझे फिक्र हो रही है कि मैं इमरान को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, परले दर्जे का खपती है। उसी की वजह से तो वो इस हालत में पहुंचा है। अगर वो इससे मिलता रहा तो आगे जाके पता नहीं क्या होगा। मैं इमरान से खुद बात करूंगी, वही से इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। हैं? कैसे निकालेगा? क्यों निकालेगा भाई? वही तो फसाद की असल जड़ है। इतना बुरा नहीं है वो सलमान, तुमसे ज्यादा मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। खुदा का वास्ता है, अब इस चक्कर में इमरान के साथ ज्यादा इन्वॉल्व मत होना। हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हमें मतलब? हमें मतलब तुम्हें और मुझे। क्या कह रही हो? मैं हरगिज वहां नहीं जाऊंगा। क्या हो गया सलमान, इतना सख्त दिल क्यों है तुम्हारा उन लोगों के लिए? ओहो, राशिद भाई के सख्त दिल का अंदाजा है मुझे। वहां जाकर हमें कोई पॉजिटिव जेस्चर नहीं मिलने वाला। मैं वहां जाकर अपने आप को नहीं झुकाऊंगा। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जाना तो तुम मत जाओ, मैं तो जरूर जाऊंगी। मैंने उमर से वादा किया है। ओहो, मुझे लगता है कि माँ बेटे के वादे की पासदारी के चक्कर में मैं जलील होके रह जाऊंगा। दिसंबर के सन्नाटों में सिसकियों की आवाज भी कानों में चीखों पुकार लगती है। सब लोग सर्दी से बचने के लिए कमरे में घुसे और तुम हो के ठंड में मरने का तुम्हें शौक चढ़ा हुआ है। आप भी तो यहाँ बैठे हुए हैं ठंड में। तो मैं कौन सा बैठ के ठंड में रो रहा हूँ? मुझे तो ठंड पसंद है, एंजॉय कर रहा हूँ। चाचू, मैं इस्तिखारा करना चाहती हूँ। मैं वाकई परेशान हो गई हूँ। मैं भी जानना चाहती हूँ कि उमर से मुझे शादी करनी चाहिए भी कि नहीं। चाचू, क्यों खामोश हो गया? आप ये क्या कर रहे हैं? जाके मैसेज चेक करो, ये इस्तिखारा की दुआ है। 2 रकात नमाज के बाद ये दुआ पढ़ के अपना सवाल उसकी बारगाह में डाल दो, फिर जो उसे मंजूर। अब जाओ अंदर। सुना है आजकल की मोहब्बत करने वाले इतने सख्त जान नहीं होते, बीमार हो जाओगी।